Hello दोस्तों, you can see over here this is a lesson number 1 of English reader book, class 4, and lesson name is you can see over here to the pupils. To the pupils मतलब होता है शिष्यों के लिए. So before coming to the stanza, I will come to the about I will read about the poem. This is a poem. This poem is composed by a famous poet, Henry Longderoजियो. जो ये कविता है जो ये रचित किया गया है, कंपोज्ड किया गया मतलब लिखा गया बाय फेमस पोएट प्रसिद्ध कवि के द्वारा जिनका नाम हेनरी लॉन्ग डेरोजियो है. इन दिस पोएम मतलब इस कविता में ही हैज़ ट्राइड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन ए टीचर एंड हिज पुपिल्स. इस कविता में जो पोएट हैं उन्होंने क्या किया है, ट्राइड किया है यानी समझाने का क्या प्रयास किया है. ट्राई टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करने का प्रयास किया है जो एक रिलेशन होता है, रिश्ता होता है बिटवीन ए टीचर और हिज पुपिल्स, जो उसके विद्यार्थियों का और एक जो टीचर का जो बीच का जो रिलेशन होता है वही समझाने का इस कविता में प्रयास किया गया है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोएम. एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स. यहाँ पर पोएट्स कहते हैं कि एक्सपेंडिंग जिस तरह से एक्सपेंड होता है, जो विस्तार होता है, लाइक द पेटल्स जो पेटल होती है, जो पंखुड़ी होती है, पंखुड़ियाँ होती हैं, ऑफ यूआ फ्लावर जो नए नए जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, जो उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, जिस तरह से पहले तो छोटा होता है, इसके बाद धीरे धीरे वो बड़े फूल में जो पंखुड़ियाँ होती हैं बड़े फूल में कन्वर्ट हो जाती हैं. उसी प्रकार से यहाँ पर पोएट कहते हैं कि आई वॉच द जेंटल ओपनिंग माइंड्स, मैं भी तुम्हारे जो जेंटल ओपनिंग है यानी धीरे धीरे आपके माइंड को मैं विकसित हुए क्या करता हूँ, देखता हूँ. एंड द स्वीट लूजनिंग, जो स्वीट लूजनिंग है यानी कि मधुर जो लूजनिंग यानी ढीलापन है, ऑफ द स्पेल वो जादू यानी अज्ञान, दैट बाइंड्स जिसने बांध रखा है क्या, योर इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड पावर्स, जिसने तुम्हारी बौद्धिक एनर्जी और पावर्स को जिसने बांध रखा है, उसको मैं क्या करते हुए ढीला होते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ. दैट स्ट्रेच जैसे फैलती है, जिस तरह से तुमने देखा होगा, लाइक 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 द यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ. जिस तरह से जो युवा पक्षी होते हैं हल्की गर्मी में, सॉफ्ट समर में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं मापने क्या, देयर स्ट्रेंथ मापने की कोशिश करते हैं. उसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करने पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं. हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस and freshening April showers of early knowledge and unnumbered kind of new perception shed their influence, and how you worship truth omnipotence. मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो विंड्स होती हैं, जो सरकमस्टेंसेस परेशानियों की उस तरह की हालात अनुकूल नहीं होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो फ्रेशनिंग अप्रैल शावर होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि तरोताज़ा कर देने वाली जो ऐसे अप्रैल की जो शावर होती है, जो बौछार होती है, उसी प्रकार से ऑफ अर्ली नॉलेज एंड अननंबर्ड काइंड ऑफ न्यू परसेप्शन, जो अर्ली जो नॉलेज होता है वो अननंबर्ड होता है, असंख्य होता है, उसमें काइंड ऑफ न्यू परसेप्शन हम अलग अलग तरह के अनुभव सीखते हैं, जो शेयर देयर इन्फ्लुएंस, जो अपना क्या करते हैं, प्रभाव छोड़ देते हैं. एंड जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हम जैसे जैसे हमारी जो बौद्धिक जो क्षमता बढ़ती जाती है, हाउ यू वर्शिप ट्रूथ ओमनीपोटेंस, जिस तरह से तुम क्या करने लगते हो, वर्शिप करने लगते हो, पूजा करने लगते हो, ट्रूथ जो सच्चाई है, ओमनीपोटेंस जो सर्वशक्तिमान है, उस तरह से उसकी क्या करने लगते हो, तुम पूजा करने लगते हो. जिस तरह से तुम्हारा बौद्धिक ज्ञान विकसित होता है, उस तरह से तुम सही और गलत का तुम पहचान करना सीख जाते हो. What joins rain upon me when I see the fame in the mirror of futurity.
जब मैं क्या करता हूँ, व्हेन आई सी, जब मैं देखता हूँ, व्हेन आई सी फेम, जो तुम्हारी प्रसिद्धि को मैं देखता हूँ, बिकॉज यू आर डूइंग हार्ड वर्क, इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी सक्सेस। तो पोएट कहते हैं कि मैं आपकी जो क्या देखता हूँ, फेम माने प्रसिद्धि देखता हूँ, द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, जो भविष्य का जो दर्पण, उसमें मैं तुम्हारी सफलता के बारे में देखता हूँ। तो वाट ज्वाइंस रैन अपॉन मी, मेरे एक मेरे ऊपर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की क्या होती है, ट्यूजेंस यानी आनंदित पूर्ण क्या होती है, मेरे पास एक बारिश बारिश होने लगती है। किसकी? खुशी की। यानी कि यानी कि खुशी की लहर एकदम, कि मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है, जो यानी मेरे शिष्य हैं, वो भविष्य में क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी सक्सेस। वेविंग द चैपलेट्स, मालाओं को जो बुनते हुए, यू हैव येट टू गेन, इट मीन्स यहाँ पर पोएट क्या कर रहे हैं, वो मालाएं बुन रहा है अब किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। एंड यू हैव एट टू गेन, जो तुम्हें अभी क्या करने हैं, तुम्हें प्राप्त करने हैं। तो उनके जैसे स्टूडेंट विल बी सक्सेस इन फ्यूचर, सो देन वेलकम करेगा क्या राइटर, जो जो पोएट है, वो क्या करें, उनका वेलकम करेगा। एंड देन आई विल फील, मैं क्या करूँगा, महसूस करूँगा, आई हैव नॉट लिव्ड इन वैन, मेरा जो जीवन रहा है वो मेरा व्यर्थ में नहीं गया है। वही यहाँ पर कहने का यहाँ पर पोएट ने प्रयास किया है। So thanks a lot. This was a poem that we completed. I hope you may have learned something from this lesson. So thanks a lot. Thank you so much.